मैगी छोटी सी चीज़ है ना महाराज, नॉर्मल चीज़ है, 10-12 रुपए में मिलती है, तोड़ते हैं, बनाते हैं, खा लेते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स होंगे अगर यहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि एक माइक्रो प्लास्टिक कोई नाम की कोई चीज़ होती है। माइक्रो प्लास्टिक क्या है? आपने तेल लगाया, पहले के ज़माने में देखते थे तेल की बोतल जो थी वो कांच की आती थी, कांच की बोतल आती थी। अब काय की आती है? प्लास्टिक की आती है। माइक्रो प्लास्टिक उस तेल से आपके शरीर में इंजेक्ट होता है। पहले मिल्क मेड का डब्बा आता था एल्युमिनियम का, कोई डब्बे आते थे, रसगुल्ले रखे आते थे तो वो एक टीन के डिब्बे में आते थे जो स्टेनलेस स्टील का होता था। धीरे धीरे पैसे कमाने के चक्कर में जो माइक्रो प्लास्टिक बाजार में आया, इसमें सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा जब 100% RO का हाइजीन वाटर प्लास्टिक की बोतल में बंद किया तो प्लास्टिक की बोतल के माइक्रो प्लास्टिक्स पानी में मिलकर के और आपकी बॉडी पर आ गए। आपने उसको पिया बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको तो बिस्लरी ही पीनी है, बहुत ज़्यादा हाइजीन आपको लाइफ में चाहिए है। बाकी फुल्की का पानी किसी के भी हाथ का ऐसा वाला होता है ना, वो बढ़िया डाल करके घुमा करके हाथ डोब डोब करके खिला रहा है, तो फुल्की में तो बहुत टेस्ट है, लेकिन उसका जो पानी है उसके बाद का वो हमको उसके यहाँ का पसंद, इसका पानी बहुत गंदा है। अच्छा, उसकी टंकी का पानी गंदा है और उसके मटके का जो फुल्की का पानी है वो बहुत अच्छा। ताली बजा दें आपके नाम पे हैं? नहीं महाराज, ताली मत बजाइए, आप तो बात सही कह रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक वो कमाल करती है। आचार्य जी कहते हैं, गुरुदेव कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपने आहार विज्ञान पर ध्यान दो। आहार विज्ञान पर ध्यान देने पर पहले तय करो कि आपकी आंतों की सेहत कैसी है। पता चला छोटा सा बच्चा है, उसकी टमी जो है वो द्विगुण विस्तारा बढ़ता जा रहा है। महाराज हमारा बच्चा तो बिल्कुल लड्डू गोपाल के जैसे दिखता है, बहुत मोटा है। मोटा नहीं है, उसकी आंतें धीरे धीरे खराब हो रही हैं। छोटी उम्र में बच्चे चीते के जैसे कम पेट वाले दिखते हैं। ओवर पेट वाले जो बच्चे होते हैं वो आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र के बाद पेट का बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन छोटी उम्र में अगर किसी का पेट बढ़ रहा हो तो फिर उसको अपनी आहार संज्ञा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और वह भी आहार संज्ञा में ये तय करना है कि प्लास्टिक टच्ड कुछ भी नहीं खाएंगे। आटा का पैकेट आया प्लास्टिक में पैक होकर के, आपने पैकेट खोला और खा लिया। ये भी आपकी फाइनल हाइट में, आपके सफ़ेद बालों के लिए, आपकी आँखों के रेटिना के लिए, आपके चश्मे के लिए, आपके कान में छोटी सी मशीन के लिए, इसके अलावा आंतों की बीमारी के लिए निमित्त बनता है। निमित्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आचार्य जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सबसे पहले आहार संज्ञा पर ध्यान दें, क्योंकि आपके शरीर में बीमारी कुछ भी नहीं है और आप अपने शरीर से लगातार परेशान हैं। सुबह सोकर के उठ रहे हैं, हाथ पैर में इतनी जकड़न है कि आप कहते हैं कि महाराज मैं 9 के पहले बाहर नहीं निकल सकता। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके शरीर में जकड़न ज़बरदस्त है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लगातार बुखार आ रहा है। क्यों आता है? डॉक्टर से बोले तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी बुखार आ रहा है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी आपको किसी भी मशीन पर डिटेक्ट नहीं होंगी। इसको डिटेक्ट करने के लिए आगम ग्रंथों की वह कारिका शरणाओति लेश्या इंदी वसदा या अठरुद्दाणी नानम तदुप उत्तम मोह पाव पदा होदी, ये एक कारिका है। ये कारिका बार बार आदमी की लाइफस्टाइल पर प्रेशर मार रही है। हम लोगों ने इस कारिका को जब समझा तो हमने अपने भोजन में बहुत सुधार किया। पहले होता था श्रावक जो बनाता था तो ले लेते थे, फिर हमने खुद से तय किया कि आज काम कितना करना है तो कितना लेना है और क्या लेना है ये आप तय कर लीजिए। 4 प्रकार की संज्ञाओं में सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है आहार संज्ञा। आपकी बॉडी में
बीमारी कुछ नहीं है और आप अच्छे हैं नहीं। आपसे कहें कि 6 किलोमीटर हमारे साथ चल के या फिर दौड़ के दिखाओ, तो 6 किलोमीटर जब आप हमारे साथ चलेंगे आपको अपनी कमजोरी और ताकत दोनों का पता चल जाएगा। आपसे कह दें 1.5 घंटे आप तैराकी करके दिखाओ, 1.5 घंटे की तैराकी में आपके शरीर में, हार्ट में अगर दर्द होने लगे, हाँफने लगे, आप लगातार रेगुलर हाथ पैर ना चला सकें, महाराज हमारा लड़का बहुत लेजी है, बार बार जैसे ही वो एसी से बाहर निकलता है उसको तुरंत पसीना आता है, बार बार पसीना आ रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। कई बार टाइप 1 डायबिटीज़ इतनी खतरनाक हो चुकी होती है कि यहाँ पर पेट में मशीन 100% फिट कर देनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 इंसुलिन पेट में लेती रहती है। इन सब का ज़बरदस्त कारण था एक गाथा का। सबसे पहले अपनी आहार संज्ञा को नियंत्रित करिए। आप सुन रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी मेहनत लगती है। जैसे जिम जाने में 2 दिन में हाथ पैर में दर्द होता है, अगले 100 दिन में बॉडी बनती है। तो शुरुआत के 2 दिन में अगर आपको दर्द हुआ और आपने छोड़ दिया तो गए काम से, लेकिन आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। सबसे पहला आहार संज्ञा। आहार संज्ञा के बाद दूसरी ज़बरदस्त चीज़ है आपका डेवलपमेंट कैसे माहौल में हो रहा है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।